नमस्कार, आप देख रहे खबर बिंदास भारत। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। नागदा जंक्शन श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले सोमवार को नगर के वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रजनी पाटीदार को सौंपा। ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजेश रघुवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पत्रकार एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सबसे पहले पत्रकारों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया, जिसके बाद ज्ञापन का वाचन वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया ने किया। ज्ञापन में पत्रकारों ने कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों, प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता तथा सुरक्षा एवं सुविधा संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का कार्य न केवल समाज की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है, बल्कि आम जनता की समस्याओं को उजागर करना भी है। ऐसे में पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण, पारदर्शिता और त्वरित सहयोग मिलना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। इस दौरान जिले और नगर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से गोपाल नावर, रघुवेंद्र ठाकुर, प्रशांत मेहता, सलीम खान, ब्रजेश बोरा, परवेज अजीज खान, राजेश सकलेचा, प्रमोद शुक्ला, जितेंद्र चौहान, राकेश शर्मा, संजय कुंडल, रविंद्र सिंह रघुवंशी, दिनेश सोलंकी, मांगीलाल पोरवल आदि शामिल थे। पत्रकारों की इस एकजुटता और गंभीर पहल को लेकर उपस्थित जनों ने सकारात्मक माहौल में अपनी राय व्यक्त की। एसडीएम रजनी पाटीदार ने पत्रकार संघ का ज्ञापन ग्रहण कर आश्वस्त किया कि इस ज्ञापन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को प्रेषित किया जाएगा और संबंधित बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। चैनल को फॉलो जरूर करें। मेडिकल एम्प्लॉय से 10 लाख का एक्सीडेंट होता है। इसी तरह से सेम जो अधिकृत पत्रकार नहीं है उनका भी 4 लाख का और 10 लाख का इंश्योरेंस होता है। अब इसमें जो अधिकृत पत्रकार नहीं है मध्य प्रदेश शासन से, उनका एक बहुत बड़ा समूह है मध्य प्रदेश में। उनके लिए 50% की छूट सरकार देती है, मतलब 50% राशि उन्हें स्वयं भरना है और 50% की राशि उनकी सरकार भरेगी। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में कुछ रियायत दी है और उसके बाद भी हमारी जो प्रीमियम आई है वो अभी शासन की तरफ से जो हमें भरना है दोनों कैटेगरी के पत्रकारों को, वो बढ़ी हुई प्रीमियम आई है। चूँकि बढ़ी हुई प्रीमियम इसलिए अब उपयुक्त नहीं है कि जीएसटी में भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने जो प्रीमियम जो बढ़ा के दी है, उस प्रीमियम को कम की जाए। इस मांग को लेकर हम सभी लोग आज आदरणीय एसडीएम महोदया के समक्ष आए हैं। एक तो हमारा ये इशू है, दूसरा इशू ये भी है कि पत्रकार लोग आए दिन कहीं कहीं फील्ड में काम करते हैं और कई तरह के उनके खिलाफ झूठे प्रकरण भी दर्ज किए जाते हैं, प्रताड़ना का शिकार भी होते हैं। तो हमारा एक पत्रकार साथी जो शाहजहाँपुर के थे, उनके साथ कहीं अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है। तो हमारी ये मांग आज इस प्लेटफॉर्म से ये है कि ऐसे जो भी हमारा पत्रकार साथी शाहजहाँपुर के साथ, उनके साथ जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी एक दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा भी यहाँ मैं बोलना प्रासंगिक समझूंगा, शायद आज भी प्रशासनिक अधिकारी उस मुद्दे को अमल में नहीं ला रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने एक सर्कुलर जारी कर रखा है, ये संबंध 2012 का एक सर्कुलर है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ यदि कोई एफआईआर दर्ज होती है, उनके खिलाफ यदि कोई प्रकरण दर्ज होता है, तो उसमें सीएसपी और डीएसपी अधिकार का हम चाहे तो आदरणीय मैडम को उस सर्कुलेशन की कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे कि यदि किसी पत्रकार के अगेंस्ट में कोई प्रकरण दर्ज होता है तो प्रकरण दर्ज करने के पहले एक सीएसपी और डीएसपी स्तर का अधिकारी वो उसकी जांच करे और यदि वो झूठा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इस तरह का भी एक सर्कुलर है और वो मैं देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के सर्कुलर पर आज भी परिपालन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उस सर्कुलर की कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और एक अच्छा संदेश नागदा से जाएगा कि उस पर कहीं ना कहीं भविष्य में अमल हो कि किसी पत्रकार साथी के खिलाफ कोई प्रकरण यदि दर्ज होता है तो पहले उसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो आपदा की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला ज्ञापन है वो जो इनका बीमा होता है उसकी बढ़ी हुई प्रीमियम राशि को कम करने को लेकर है।
जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। साथ ही एक और ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है जो शाजापुर में पत्रकार साथी के विरुद्ध जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई है उसके विधिवत जांच के लिए और कार्रवाई के लिए दिया गया है। ये दोनों ही ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दिए जाएंगे और आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा।